समक्ष अपने वीर भाइयों के बलिदान का वर्णन करना चाहती हूँ, जिसका सारा इतिहास तप्त जगमग है, वीरता वन्य से भरी हुई रग रग है, जिसके इतने बेटे रण झेल चुके हैं, शूलीगिरी जो शोलों से खेल चुके हैं। अब उस वीर जाति को बंदी कौन करेगा, विकराल आग मुट्ठी में कौन भरेगा। अब जो आ जाए सर पर नहीं डरना है, जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। जिसके मस्तक पर रक्त का तिलक ना लगा हो, उस जवानी का हक अदा नहीं हुआ है। बड़े बड़े सेमिनार्स में विश्व शांति पर व्याख्यान देने वाले बुद्धिजीवी शायद इन पंक्तियों का मर्म ना समझ पाए, और शायद उन्हें जवानी के माथे पर रक्त का तिलक किसी कवि की रुमानी कल्पना से ज्यादा और कुछ ना लगे। लेकिन एक आम इंसान समझता है, मैं और आप समझते हैं कि आज सुबह खुशरंग थी, क्योंकि कल रात सरहद पर किसी जवान ने अपने खून का रंग सूरज के माथे पर मल दिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी बाहुबल की ज्वाला पर झूठी शांति प्रियता का पानी नहीं फिरने दिया, और जब दुश्मनों का टैंक सरहद लांग कर अंदर आ गया तो गाड़ दिए संगीने छातियों में, उतार दिया हिंदुस्तानी गोलियों का लोहा दुश्मनों के बदन में। ना घबराए ना डरे, बस मारे और मरे। ये बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जहां तलवारें सोती बंद म्यानों में, किस्मतें सड़ती वही तहखानों में। जहां शोणित के बदले अश्रु बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। लेकिन हम स्वाधीन हैं, क्योंकि 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हमने इतना खून बहाया है कि भारत माँ का आंचल आज भी लाल है। कौन थे वो जियाले, वो मतवाले, वो भारत माँ के सपूत जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन ऑपरेशन विजय को पराजय में नहीं बदलने दिया। कहानियां तो अनगिनत हैं, लेकिन मैं आप सभी के समक्ष एक नाम गिनवाना चाहूंगी, एक नाम जो कभी लौट के वापस ना आए, कैप्टन सौरभ कालिया। माँ, फौज से मेरी पहली सैलरी आने वाली है। ये कुछ ब्लैंक चेक्स हैं, मैं साइन कर कर पोस्टिंग पर जा रहा हूँ। पहली सैलरी अकाउंट में आई तो, लेकिन जब तक कैप्टन सौरभ कालिया अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। कैप्टन सौरभ कालिया कारगिल युद्ध के पहले शहीद थे, पहले हीरो। 14 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया 5 जवान सहित पेट्रोलिंग पर निकले। जैसे ही वे बजरंग चोटी पर पहुंचे तो देखकर हैरान हो गए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वहां हथियारबंद सैनिक तैनात कर रखे हैं। ये तो पेट्रोलिंग के लिए गए थे, युद्ध के लिए थोड़ी। होना तो ये चाहिए था कि ये चुपचाप बजरंग चोटी से वापस लौट आए, लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माँ के सीने में गड़े हुए दुश्मनों के खय को देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचम में सितारा हुए लाल की एक झलक से तन जाती है, और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी। सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, और एक भारतवासी भगवत गीता को कैसे भूल जाए, जहां श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, स्वधर्म में निधनम श्रेय। अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय और कोई नहीं। होना क्या था, कैप्टन सौरभ कालिया ने पाकिस्तानी वर्दियों को ललकार दिया। अब जो हुआ वो दुनिया की तमाम युद्ध नीतियों को, वॉर कोड्स को, ह्यूमन राइट्स को शर्मिंदा करने के लिए काफी था। 22 वर्षीय कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सैनिकों ने 22 दिन तक बेहिसाब टॉर्चर किया, और जब उनका शव घर पहुंचा तो देखने वाले पहचान ही नहीं पाए कि ये शव किसका है। देखने वाले तो छोड़िए जनाब, वो माँ जिसने उस बेटे को 9 महीने तक अपनी कोख में सहीजा, करोड़ों बार उसका माथा चूमा, भलाई नहीं वह माँ ही नहीं पहचान पाई कि यह शव उसका है, उसके बेटे का है। जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है। ए वतन तू ही बता, तुझसे बड़ी क्या चीज है। I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to being an Indian। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी जनाब, क्योंकि हमें चोट पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से नहीं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक,
चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों से चिन्ह शिन पे पंदखंडमय भारत को खंड खंड करता रहेगा, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा. The tricolor is the representation of our patriotism, in which the saffron color indicates the strength and the courage of our nation. The white middle band represents the trust and the peace within the country with the Dharma Chakra. And the last band, that is of green color, represents the fertility, auspiciousness and the growth of our nation. Anybody may forget, but never will I. My flag will always remain high.